रायन हॉलिडे की लिखी हुई किताब ईगो इज द एनिमी हमें ये समझाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ईगो होता है। जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, जब हम सक्सेस के पीक पर होते हैं या जब हम फेलियर फेस कर रहे होते हैं, हर स्टेज पर ईगो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इस किताब में रायन ने स्टोइक फिलॉसफी और कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें दिखाया है कि ईगो कैसे हमारी ग्रोथ को रोकता है और साथ ही बताया है कि कैसे हम ईगो को पहचान कर उससे जीत सकते हैं। 3 स्टेजेस जहां ईगो अटैक करता है। एक, जब हम एस्पायर करते हैं। 2, जब हमें सक्सेस मिलती है। 3, जब हमें फेलियर का सामना होता है। चलिए इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, एस्पायर। जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम कोई भी बड़ा काम शुरू करते हैं, ईगो सबसे पहले हमें अटैक करता है। ईगो हमें लगवाता है कि हम ऑलरेडी बेस्ट हैं, जबकि असल में हमें अभी बहुत कुछ सीखना होता है। ईगो वर्सेस रियलिटी। जब हम सपने देखते हैं, ईगो कहता है तू तो ऑलरेडी स्टार है, और इस वजह से हम रियल काम पे ध्यान नहीं देते। लेसन, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो और ईगो को साइड में रखो। ग्रेटनेस सिर्फ मेहनत से आती है। 2, टॉक लेस, डू मोर। हमारी आदत होती है कि हम हर किसी को बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। लेसन, बातें कम करो, काम ज्यादा। जब रिजल्ट आएगा तब दुनिया खुद नोटिस करेगी। 3, टू बी और टू डू। रायन पूछते हैं, आप कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? ईगो हमें कहता है फेमस बनो, लोगों का अटेंशन लो, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब हम मीनिंगफुल काम करते हैं। लेसन, फोकस ऑन पर्पस नॉट पॉपुलैरिटी। बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। ईगो हमें लगवाता है कि छोड़ा जब तो मुझे सब आता है, जबकि हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। लेसन, सीखते रहो, हर दिन नई चीज सीखने की आदत बनाओ। 5वीं, पैशन वर्सेस पर्पस। पैशन जरूरी है, लेकिन कभी कभी पैशन अंधा बना देता है। पर्पस होता है एक क्लियर डायरेक्शन जिससे हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। लेसन, पैशन को पर्पस के अंडर रखो, सिर्फ जुनून नहीं, डायरेक्शन भी जरूरी है। 6, कैनवस स्ट्रैटेजी। रायन कहते हैं, दूसरों की हेल्प करो, उनकी जर्नी को इजी बनाओ। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, इनडायरेक्टली हम खुद के लिए नए डोर्स ओपन करते हैं। लेसन, सेल्फलेस हेल्प से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और लोग आपका सपोर्ट करते हैं। पार्ट 2, सक्सेस। जब आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस मिलने के बाद ईगो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तब लगता है कि अब मुझे सब कुछ आता है, और वही गलती हो जाती है। 1, स्टे हम्बल। सक्सेस के बाद ईगो कहता है मैं बेस्ट हूं, लेकिन ह्यूमिलिटी ही वो चीज है जो आपको कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाती है। लेसन, हमेशा हम्बल रहो, जितनी बड़ी सक्सेस हो उतना ज्यादा ग्राउंडेड रहो। मेंटेन फोकस। सक्सेस के बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मीडिया अटेंशन, फेम, अवार्ड्स, ये सब ईगो को फीड करते हैं। लेसन, इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने काम पर फोकस रखो। सीक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ईगो हमें क्रिटिसिज्म से बचाता है, लेकिन बिना फीडबैक के हम कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। लेसन, ऑनेस्ट फीडबैक को वेलकम करो और उसे ग्रो करो। 4, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। जब आपके पास पावर आ जाती है, ईगो कहता है कि अब कुछ भी करो, लेकिन सेल्फ रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी होता है। लेसन, कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस मत लो, हर स्टेप को सोच समझ कर उठाओ। 5वीं, डिल्यूजन्स ऑफ द ईगो। सक्सेस के बाद कुछ कॉमन ईगो ट्रैप्स होते हैं। एंटाइटलमेंट, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। कंट्रोल, सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहना। पैरानोया, डर कि कोई आपसे आपकी जगह ना ले ले। लेसन, इन डिल्यूजन्स को पहचानो और उनसे दूर रहो। पार्ट 3, फेलियर। जब जिंदगी गिराती है, फेलियर फेस करते वक्त ईगो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, या फिर मानती मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कुछ गलत होता है, ईगो चाहता है कि हम ब्लेम दूसरों पे डालें, लेकिन असली लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी लेता है। लेसन, गलती एक्सेप्ट करो, उसे सीखो और आगे बढ़ो। 2, कल्टीवेट रेजिलियंस। ईगो कहता है कि फेलियर के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन रेजिलियंस का मतलब है दोबारा खड़े होना। लेसन,
फेलियर को एक लेसन की तरह देखो और उसे स्ट्रॉन्ग बानो। 3. फोकस ऑन द प्रोसेस। ईगो रिजल्ट के पीछे भगता है, लेकिन मास्टरी तब आती है जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो। लेसन, हर दिन के प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। 4. कैटार्सिस, द डिसेंट। हर हीरो की लाइफ में एक फेज आता है जब वो गिरता है। ये गिरना जरूरी होता है ताकि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकल सके। लेसन, जब गिरते हो तो अपने ईगो को गिरने दो ताकि नए वर्जन के साथ वापस उठ सको। ईगो को ओवरकम करने के प्रैक्टिकल टिप्स। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, हमेशा हम्बल रहो, सक्सेस को हेड पे मत चढ़ने दो। 2. अडॉप्ट बिगिनर्स माइंडसेट। हर चीज को नए नजरिए से देखो, अपनी असम्पशंस को चैलेंज करो। 3. पर्पस ओवर पैशन। काम में मीनिंग ढूंढो, सिर्फ पैशन पे मत भागो, पर्पस पे फोकस रखो। 4. सीक मेंटोरशिप एंड फीडबैक। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको सच बताए। फ्लैटरी से बचो, ऑनेस्ट लोगों को सुनो। 5. डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पे रखो। छात्र सर्व अदर्स। ईगो हमेशा कहता है मैं। आप जब दूसरों को सर्व करते हो तो असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेसन, सोचो मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं दुनिया को। कंक्लूजन, ईगो इज ट्रूली द एनिमी। रायन हॉलिडे का क्लियर मैसेज है, जब हम सीख रहे होते हैं ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। जब हम सक्सेस पा लेते हैं ईगो हमें एरोगेंट बनाता है। जब हम फेल होते हैं ईगो हमें तोड़ देता है। सॉल्यूशन, ह्यूमिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग, मीनिंगफुल पर्पस और दूसरों को सर्व करना। फाइनल टेक अवे, जब आप ईगो को कंट्रोल कर लेते हो तब ग्रोथ मिलती है, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, इनर पीस मिलता है। ईगो इज द एनिमी, ह्यूमिलिटी इज द वे।